सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में, लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। जितने भी लोग इस मैसेज को सुनेंगे, इसको देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन आशीषित हो जाएंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे, सबोपदेश की किताब उसका 12वां अध्याय। सबोपदेश की किताब उसका 12वां अध्याय, उसकी 13 वचन को काफी अच्छी रीति से आप लोग इस वचन को जानते हैं। बहुत बार इस वचन को हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है। सबोपदेश की किताब भजन संहिता के बाद में नीति वचन और उसके बाद में सबोपदेश की किताब है। सुलेमान की लिखी हुई इस किताब में से हम शुरुआत करना चाहते हैं। वचन थोड़ा लंबा होगा पर मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर आप सुनेंगे आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। सबोपदेश की किताब उसका 12वां अध्याय 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया। मैंने पहले भी कई बार सुलेमान के जीवन के ऊपर आप लोगों को बड़ी गंभीरता से टीचिंग दी और आपको सिखाया। प्रभु का दास सुलेमान अपने जीवन के अंतिम चरण में, जब वो बिल्कुल बुढ़ापे की अवस्था के ऊपर था और उसने एक देश में काफी समय तक राज किया, उस देश को चलाया और उसने अपने जीवन को हर चीजों से संतुष्ट करने की कोशिश करी। अंतिम चरण में आके वो चंद बातों को लिखता है और वो क्या कहता है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, तू परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है सब कुछ सुना गया, देखा गया। अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। किंग जेम्स वर्जन में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है मनुष्य की ड्यूटी है ये। हालेलुया, ये उसको करना ही है। और प्रभु यीशु मसीह का दास यहां पर एक बात कह रहा है, संपूर्ण कर्तव्य क्या है? परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा के अनुसार जी, तेरी संपूर्ण ड्यूटी यही है। तो आज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? यही हमारा टॉपिक है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के द्वारा जी रहे हैं। अगर नहीं जी रहे तो प्रभु यीशु मसीह का दास यहां पर आपको एडवाइस दे रहा है और अपने जीवन को जीने के बाद में, प्रैक्टिकल करने के बाद में, कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, यहोवा का भय मान, उसके मार्गों पर चल, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। दुनिया में कुछ भी आप प्राप्त करें वो इनफ नहीं है, काफी नहीं है, पर बाइबल कहती है सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा ही टॉपिक जो है पूरी दुनिया के अंदर बड़ा ये वायरल है कि भाई किसी भी मनुष्य को, अभी भी हम देखते हैं, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, किसी भी चर्चिस की आप गवाही सुनो, हर एक चर्चिस के अंदर आपको कैसी गवाही देखने के लिए मिलेगी, मुझे शरीर की ये चीजें मिल गई, किसी को घर मिल गया, किसी को गाड़ी मिल गई, किसी को बंगला मिल गया, किसी को जॉब मिल गई, किसी को कुछ मिल गया। ये सारी चीजें मनुष्य प्राप्त करता है और वो कहता है मेरे पास ये आशीष है। हालेलुया। चारों तरफ यही है। एक्चुअली सही टीचिंग है ही नहीं। बहुत कम लोग आपको सही टीचिंग देते हुए मिलेंगे और मैंने आपको पहले भी बताया, जो सही टीचिंग देते हैं लोग उनको कम सुनते हैं। कारण क्या है? हर एक मनुष्य का ध्यान संसार और संसार की चीजों के ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया। पर सुलेमान कहता है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य, संपूर्ण ड्यूटी है कि जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया, उसको उसकी इच्छा के अनुसार जीना। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटालिटी है कि अगर किसी पास्टर के पास कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, या अच्छी गाड़ी नहीं ले सकता, या अच्छा कुछ कर नहीं सकता, वो व्यक्ति आशीषित नहीं है। हालेलुया। ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं और मैं आज वचन के माध्यम से आपको जवाब देना चाहता हूं। मेरी बात से नहीं, प्रभु यीशु मसीह की वचन से आपको सहमति करनी है। आपका वीजा लग जाए, आप दूसरे देश में चले जाए, आप बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर ले, आप बहुत बड़ा घर बना ले, ये बाइबल के अनुसार आशीष नहीं है।
हालेलुया। बहुत सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं, अरे ये व्यक्ति उस चर्च से इस चर्च में आया, ये व्यक्ति आशीषित हो गया। पर मैं आपको यीशु मसीह के वचन में से प्रूव करना चाहता हूं, बाइबल कौन सी चीजों को आशीष कहती है। हालेलुया। अगर शारीरिक चीजें आशीष हैं, तो फिर धनी व्यक्ति को नरक में नहीं जाना चाहिए था। हालेलुया। लूका का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 16 अध्याय उसकी 19 वचन को पढ़िए। बाइबल वहां पर क्या कहती है, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति धनी है जो सुख विलास से रहता है, हर एक चीज प्राप्त है उसके पास खाने के लिए, पर बाइबल कहती है वो नहीं कर रहा था जो काम प्रभु यीशु मसीह ने उसको करने के लिए दिया, और वो धनी कहां चला गया, अधोलोक की आग के अंदर। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे वादा करता हूं, जीवन में कभी आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। हर बार मैं ये बोलता हूं, आप यीशु की इच्छा के अनुसार जिए। संत पौलुस जेल के अंदर बैठा है और अंडा जेल के अंदर बंद है, कुछ भी अच्छा नहीं उसके जीवन के अंदर, वहां पर वो कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। गलत प्रचार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रचारक ये बातों को बोलते हैं कि अगर मनुष्य के पास शारीरिक आशीष है तो व्यक्ति आशीषित है, और हम भी उसी नजरों से देखते हैं, लेकिन बाइबल इसके बिल्कुल विपरीत कहती है। और मेरी बात में नहीं, यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास करना। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर शारीरिक चीजें मिलने से आशीष है, शारीरिक चीजों में तरक्की करने से आशीष है, तो फिर लाजर क्यों स्वर्ग में चला गया और धनी क्यों नरक में चला गया। हालेलुया। क्वेश्चन है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन है कि नहीं। हालेलुया। बाइबल पढ़िए, लूका का सुसमाचार 16 अध्याय 19 वचन, बाइबल बताती है उस धनी के पास सब कुछ था, पर जैसे उसकी मृत्यु हुई उसने आंखें खोली, वो कहां पर था, अधोलोक के अंदर। लाजर जो धरती के ऊपर था, बाइबल बताती है इसके पास पहनने के लिए प्राप्त कपड़े नहीं थे, खाने के लिए प्राप्त खाना नहीं था, और कुत्ते भी घाव चाटते थे। लेकिन जब वो मरा, उसने धरती पर यीशु की इच्छा को पूरा किया, और बाइबल कहती है वो कहां गया, अब्राहम की गोद में। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं है, जो शरीर में अच्छा होता है, अगर आपके पास वो चीजें नहीं है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बार मैंने आपको बताया, बेशक धरती पे मेरे पास अपना घर नहीं है, मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग में मेरे लिए बहुत अच्छा घर है। हालेलुया। अगर सुलेमान जो इतना धनी व्यक्ति था, सबोपदेश की किताब के पहले दूसरे तीसरे अध्याय को पढ़ लीजिए, बाइबल कहती है वो कहता मुझसे ज्यादा कोई भी धनवान राजा नहीं था। इवन यीशु मसीह भी उसको कहते हैं तेरे जैसा धनवान कोई ना था और ना कोई होगा। हालेलुया। वही व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को, यहोवा की आज्ञा को संपूर्ण तरीके से मानना, उसी को कहता है यही एक मनुष्य की संपूर्ण ड्यूटी है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं आपकी समझ खुल जाए। बेशक आप धरती के ऊपर पीड़ा का जीवन भी जिए, आपने देखा लाजर ने पीड़ा का जीवन जिया, और मैंने पिछली बार पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय की 19 वचन को कोट किया था। अगर हम इसी जीवन में प्रभु से आशा रखते हैं तब दुनिया में सबसे बड़े अभागे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर शारीरिक चीजें ही आशीष है, या शरीर में उन्नत करना या चीजों में उन्नत करना ही आशीष है, तो फिर बाइबल क्या कहती है इन लोगों के विषय में आप क्या कहेंगे। मैं चाहता हूं हम पढ़े प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3रा अध्याय, उसकी 14 और 15 वचन। आज यीशु मसीह के नाम से मैं चाहता हूं कि आपकी समझ खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से आपकी बुद्धि खुल जाए। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3रा अध्याय 14, 15, 16, 17 3-4 वचनों के ऊपर हम मनन करेंगे। आपने ध्यान से सुनना है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। बाइबल कहती है यहाँ पर 7 कलीसियाओं का जिक्र है, और ये 7 कलीसियाओं से प्रभु ने दूत भेज के बातें नहीं कर रहा। यहाँ पर बाइबल कहती है यूहन्ना के साथ प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। कौन बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहा है? डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बातें करते हुए कहता है, और वो कहता है लौदीकिया के
कलीसिया के दूत को ये लिख, हाँ जी, जो आमीन और विश्वास योग्य, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, जो सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, और जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है, हाँ, और ना गर्म। हाँ, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, हाँ, इसलिए कि तू गुनगुना है, हाँ, और ना ठंडा है और ना गर्म। हाँ, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, तू कहता है हाँ, कि मैं धनी हूँ। अब देखो यहाँ पर ये संसार के धनवान व्यक्ति है, लौदीकिया की कलीसिया के अंदर संसार की हर एक वस्तु इसके पास है, और बाइबल कहती है, वो कहता है कि तू धनी है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सच में बोल रहा हूं आपको, जितने भी प्रचार आज की डेट में आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे सारे सही नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रचारक को सुनने से पहले उस प्रचारक की बैकग्राउंड को जान लीजिए, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। जिस प्रचारक को मैं सुन रहा हूं, क्या उसका जीवन आत्मिक जीवन है या नहीं। यहां पर प्रभु के वचन के अंदर प्रभु लौदीकिया की कलीसिया को कहता है, ना तू ठंडा है और ना तू गर्म है, और तू अपने आप को क्या कहता है, धनवान है। पढ़िए, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। ये देखो, शारीरिक तौर पे ये बड़ा धनवान है, शारीरिक तौर पर इसको किसी चीज की घटी नहीं है, शारीरिक चीज तौर पर इसको बहुत सारी चीजें मिली है। आगे, और ये नहीं जानता कि तू अभागा। सब मिलके बोले हालेलुया। ये धनवान है, धनी है, इसको किसी चीज की घटी नहीं है। और आपको पता है, अगर आप शारीरिक तौर पर देखेंगे और आप देखेंगे, ओ वाह, प्रभु यीशु मसीह ने इसको ब्लेस कर दिया, ओ भाई सारी चीजें हैं इसके पास। हालेलुया। इस जीवन के लिए नहीं, प्रभु के दास ने भी, भाई श्याम सुंदर ने बताया, प्रभु ने मुझे नरक भी दिखा दिया और स्वर्ग भी दिखा दिया, और ये झूठी बात नहीं है। बहुत सारे सेवकों ने इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी है, और यहां पर वो कहता है, तू कहता है मैं धनी हूं और मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं। प्रभु पता उसको क्या कहते हैं, तू अभागा है। तू क्या है? हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि धनवान होना बुरी बात है। 4 लोगों के नाम आपको मैं बताऊंगा जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जीरो से हीरो बनाया। हीरो बनाने का मकसद क्या था, वो मकसद आपको पीछे समझना पड़ेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, तू कहता है मैं धनवान हूं और मुझे किसी चीज की घटी नहीं। प्रभु कहता है तू क्या है? अभागा है। हाँ पढ़ो। और ये नहीं जानता, कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल कौन है? और शरीर में तो ये बड़ा धनवान है, इसको किसी चीज की घटी नहीं, सारी चीजें इसके पास है, और किसी भी चीज को ये ले सकता, खा सकता, धनवान की तरह। पर प्रभु कहता तू अभागा है, तू कंगाल है, और आगे लिखा तू नंगा है। आप पढ़ो। और अंधा और नंगा है। अंधा और, हालेलुया। बाइबल बताती है इस दुनिया के ईश्वर शैतान ने, 2 कुरिन्थियों 4:4 के अंदर लिखा, इस दुनिया के ईश्वर शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि वो सिर्फ संसार और संसार की चीजों के ऊपर मन लगाएं। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए आपको नहीं चुना कि आप सिर्फ शारीरिक चीजों के ऊपर मन लगाएं। प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि आप धरती के ऊपर संपूर्ण वो जीवन जिए जो प्रभु यीशु मसीह आपसे चाहता है। हालेलुया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, मुझे आज भी याद है कि बहुत साल पहले की बात है, हमने पास्टरों का भी एक लेवल सेट कर रखा है। हालेलुया। एक इतना डेडिकेट पास्टर था नेपाली, वो हमेशा साइकिल पे आता था, और जब भी वो साइकिल पे आता था थोड़ी देर वो हमारे घर पे आएगा और 1-2 गीत गाएगा, और गीत गाने के बाद में हमारे मन में था यार बेचारा साइकिल पे आता। मेरे को उस समय बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी वचन की, और जब भी आता था तो मैं अपने मन में, मेरे पास पैसे होते तो हम पहले रख लेते हैं, तो मन में था कि यार जो भी सेवक आया उसको खाली नहीं भेजेंगे। तो जब वो आता था तो 10 का नोट या 20 का नोट हम साइड पे रखते थे। चलो यार बेचारा साइकिल पे आया, ऐसा नहीं है कि साइकिल पे आया, पर मन में था चलो यार ये नॉर्मल व्यक्ति है, तो हम कभी उसको 10 रुपए दान दे देते थे। कभी उस समय 10 रुपए की भी बहुत वैल्यू थी, 10 रुपए दे देते थे, कभी 20 रुपए देते थे। आपको पता है पास्टर आता था हमेशा स्कूटर के ऊपर, उस समय बजाज चेतक स्कूटर की बड़ी वैल्यू थी, और जब भी वो आता था, चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, चाहे मुझे पड़ोसियों से मांग कर लाने पड़े, मन में आता था यार 100 रुपए से कम दान नहीं देना। हालेलुया।
ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हमने एक चीज सेट कर रखी है संसारिक तौर के ऊपर, इस बंदे के लिए यह करना है और इस बंदे के लिए यह करना है। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है किसी भी व्यक्ति को उसकी शारीरिक आशीष के द्वारा आप नाप नहीं सकते वो आत्मिक है या नहीं, उसके पास आशीष है या नहीं, वो धरती के ऊपर धनी है या नहीं। हालेलुया। 2 दिन पहले जब इस वचन को मैं प्यार कर रहा था, इसके ऊपर मनन कर रहा था, इसके ऊपर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मैं मांग रहा था, तब मुझे याद आई तू भी ऐसा ही था पहले। हालेलुया। मेरे मन में आ रहा था प्रभु यीशु मसीह अगर कहीं वो पास्टर मुझे दोबारा मिल जाए, मैं उसको गले में लगाऊं और उसको मैं बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेकर जाऊं और उसको खाना खिलाऊं। प्रभु के दास तू आता था, उस समय मुझे समझ में नहीं थी, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरी समझ को खोल दिया। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे पास्टर जो प्रचार करते हैं उनसे सावधान हो जाएं। फला आदमी को यह चीज मिल गई, फला आदमी को यह मिल गया और उसके पास आशीष है, इसके पास आशीष नहीं है। यहां पर बाइबल कहती है तू धरती के ऊपर धनवान है, तेरे पास सब कुछ है और तुझे किसी चीज की घटी नहीं है। प्रभु कहता तू अभागा है, नंगा है और अंधा है। हालेलुया। समझना पड़ेगा मेरी बहन मेरे भाई। और एक कलीसिया को और प्रभु बड़ी जबरदस्त बात संबोधित करता है। मैं चाहता हूं हम इसी किताब में रहेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 8 और 9 वचन के ऊपर भी हम थोड़ा सा मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 8 और 9 वचन के ऊपर थोड़ा सा हम मनन करेंगे। स्मरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 8 और 9 वचन के ऊपर थोड़ा सा मनन कीजिए। हाँ जी। जो प्रथम और अंतिम है, स्मरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि वह यह कहता है, मैं तेरे कलेश, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है मैं तेरे कलेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ। अब अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, ट्रिब्युलेशन लिखा है, उसका मतलब होता है घोर कष्ट और घोर मुसीबत। जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और इंग्लिश का वर्ड जो है ट्रिब्युलेशन, इसको आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा घोर कष्ट और घोर मुसीबत। प्रभु यहां पर स्मरना की कलीसिया को बोल रहा है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना आपने मेरी बहन मेरे भाई, आज का संदेश आपके लिए बड़ा खास है। संसारिक चीजों के लिए अगर किसी व्यक्ति को आप संपन्न होते हुआ देखें तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आत्मिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। मैं अभी आपको आगे बाइबल में से बहुत सारी बातें बताऊंगा, हो सकता संदेश थोड़ा लंबा हो, पर अगर आप सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से आप आशीषित हो जाएंगे। और बाइबल क्या कहती है, स्मरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि मैं तेरे कलेश को, हाँ मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी नहीं है। और बाइबल क्या कहता है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है पॉवर्टी, इसका मतलब होता है गरीबी। ये कलीसिया जो है ये गरीबी में है, मुसीबत में है, कष्ट में है और इसके पास शारीरिक चीजें नहीं है। पर इसको प्रभु यीशु मसीह यहां पर बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट देते हैं, आपको सुनना है, इसको समझना। हाँ जी। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, हाँ, और है नहीं, हाँ, पर शैतान की सभा है, हाँ, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, उनसे मत डर, हाँ, क्योंकि देखो शैतान हाँ, तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ, ताकि तुम परखे जाओ, हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रह। 1 मिनट बेटे, कौन सी पढ़ रही? तो 2 की 10 बेटे, नहीं 9 को दोबारा पढ़ो, 9 को। मैं तेरे कलेश, अब ध्यान से सुनना, 9 के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना हमें। हाँ जी। मैं तेरे कलेश, अब प्रभु का वचन यहां पर कहता है, स्मरना के कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था और अब जीवित है, वो ये कहता है मैं तेरे कलेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। आगे, परंतु तू धनी है। परंतु तू क्या है? सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसके पास कोई शारीरिक चीज नहीं है। और प्रभु का वचन यहां पर क्या कहता है, वो कहता है मैं तेरी गरीबी को, तेरे कष्ट को, तेरी मुसीबत को जानता हूं, पर तू क्या है? धनी। हालेलुया। तू क्या है? तू क्या है? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से आज का संदेश आपको समझ में आए। हमारे पास एक तराजू है, मैंने आपको बताया
जैसे एक पास्टर चेतक स्कूटर पे आ रहा था, तो मेरे मन में ऐसी बात थी कि इसको यार कम से कम 100 रुपए हमें दान देना चाहिए। एक व्यक्ति साइकिल पे आ रहा था, मेरे मन में था यार कोई बात नहीं है तो 10 रुपए में भी सेटल हो जाएगा। लेकिन आपको पता, बाइबल बताती परमेश्वर सारे सेवकों का सेम आदर करता है। प्रभु बाहरी रूप से नहीं देखता। जिस समय शमूएल को अभिषेक करने के लिए भेजा गया यिशै के घर पे, उसने बाहरी डील डॉल को देखा और उन्होंने देखा ये बड़े योद्धा है। प्रभु कहता तेरा और मेरा देखना सेम नहीं है। हालेलुया। एक कलीसिया के पास किसी चीज की कमी नहीं है और प्रभु कहता तू अभागी कलीसिया है, तू बेकार कलीसिया है और तुम नंगे हो, तुम अंधे हो और मैं तुम्हें मुंह पे उगलने पर हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग देखिए कि कलीसिया के बारे में आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14, 15, 16 मैंने आपको पढ़ाई, उसको ध्यान से पढ़िए। एक कलीसिया के पास कुछ नहीं है। हालेलुया। 9 को दोबारा पढ़े, बड़ा खास वचन है। हाँ जी। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी नहीं है। तू क्या नहीं है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का देखना, इसीलिए संत प्रभु के दास ने, सुलेमान ने लिखा कि सब कुछ देखा गया, सब कुछ सुना गया, अंत की बात क्या है? यहोवा का भय मान और उसके वचन के अनुसार जी। हालेलुया। कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रभु सब कुछ दे रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो लगता है प्रभु मेरे साथ है। मैं चाहता हूं हम निकाले 1 कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय। हम चलेंगे 1 कुरिन्थिया 10 अध्याय 1 कुरिन्थिया उसका 10वां अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ना। 1 कुरिन्थिया उसका 10वां अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़िए। हे भाइयों, 1 कुरिन्थिया उसका 10वां अध्याय पहले वचन से आप लोग पढ़िए प्लीज। हाँ जी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, तुम इन बातों से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, समुद्र के बीच में से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। समझ के बोले हालेलुया। यहाँ पर संत पौलुस कुरिन्थिया के लोगों को, ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों की मिसाल देता है कि हमारा पुरखा जब मिस्र से निकले, उन्होंने समुद्र के बीच में से मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ जी आगे। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। अब देखो ये कलीसिया है, इन्होंने एक ही प्रकार का आत्मिक भोजन खाया, एक ही प्रकार का आत्मिक जल पिया। पढ़िए आगे क्या लिखा। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही भोजन खाया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान कौन था? हाँ आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। समझ के बोले हालेलुया। इनको खाने के लिए डेली रोटी मिल रही है, इनके लिए चट्टान पीछे पीछे चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कई बार हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चलता है, यार कपड़े भी मिल रहे हैं, रोटी भी मिल रही है, अब तो अच्छी अच्छी चीजें भी मिल गई हैं और ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप समझ लेते हैं यार शारीरिक चीजें मिल रही है इसलिए प्रभु मेरे साथ है। एक व्यक्ति मुझे एक दिन में उसको मेरे साथ था, एक टूर के विषय में हम डिस्कस कर रहे थे दोनों, और एक जगह पर जा रहे थे और वो पहले अच्छी सेवा करता था प्रभु की, बाद में उसने कुछ लोगों के साथ फ्रॉड किया और जब उससे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उसको बोला देखो भाई जो आप कर रहे हो ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसी बातों से प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा और प्रभु का हाथ आपके ऊपर से उठ जाएगा। उसने मुझे पता क्या बोला, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर के उठाकर बोलेंगे हालेलुया। मैंने इसको बोला, उसने मुझे बोला आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं मुझे। मैंने बोला क्यों? उसने बोला प्रभु आज भी मेरे साथ है। मैंने बोला भाई ये आप कैसे कह सकते हैं प्रभु आपके साथ है? उसने बोला अब उसने मुझे उसी समय अपनी पैंट उठाई और उसने मुझे जूते दिखाए। उसने बोला ये 7,000 के जूते मैंने पहने हुए हैं। और उसने उसी समय एक एप्पल का फोन निकाला। उसने बोला ये एप्पल का फोन है मेरे पास, अभी अभी रिसेंटली मैंने 1,45,000 रुपए का लिया है और आपको पता नहीं है पास्टर अभी मैंने एक जबरदस्त गाड़ी भी खरीदी है और कई सारी चीजें उसने मुझे दिखाई।
उसने बोला अगर प्रभु मेरे साथ ना होता तो क्या ये चीजें मेरे पास होती? हालेलुया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को पकड़कर ऐसे स्पंज निचोड़ देते, मेरा दिल ऐसे निचोड़ गया। इस व्यक्ति को कितनी खराब गलत फहमी है कि भाई मुझे 7,000 के मैंने जूते पहन लिए और 5,000 की मैंने पैंट पहन ली और मैंने एक अच्छी गाड़ी ले ली और मैं रिसेंटली उस समय वो 2-3 देश भी घूम आया। उसने बोला आपको पता अभी मैं 2-3 देश भी घूम कर आया हूं और आप कहते हैं प्रभु मेरे साथ नहीं है। अगर ये प्रभु मेरे साथ नहीं होता तो कि ये सारी चीजें मेरे साथ होती। तब मुझे बड़ा धक्का लगा। आज भी लोगों को ऐसा लगता है जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है वही व्यक्ति प्रभु है, उसी व्यक्ति के जीवन में प्रभु काम कर रहा है। ये रॉन्ग टीचिंग है, बाइबल की टीचिंग नहीं है। हालेलुया। मेरी बातें अगर बाइबल से मैच नहीं करती मत मानना। हालेलुया। आपको सब कुछ धरती के ऊपर मिल रहा है और धरती के ऊपर संपन्न हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है प्रभु आपसे प्रसन्न है। यहां पर बाइबल कहती है सब ने मूसा के द्वारा समुद्र में बपतिस्मा लिया और एक ही आत्मिक भोजन खाया, एक ही आत्मिक चट्टान में से पिया। आगे बड़ी खराब स्टेटमेंट लिखी है, पढ़िए आप क्या लिखा। हाँ जी। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना था, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए जंगल में क्या हो गए? रोटी मिल रही थी कि नहीं? कपड़े मिल रहे थे कि नहीं? प्रभु अगुवाई कर रहा था कि नहीं? सब कुछ हो रहा था, पर उन्होंने वो नहीं किया जो संपूर्ण कर्तव्य था, जिसके विषय में प्रभु का दास सुलेमान लिख रहा है। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है। आपको पता है एक बहुत जबरदस्त प्रचार कह रहा है कि 8 अप्रैल के अंदर एक बहुत जबरदस्त घटना हो रही है। शायद सूरज और चंद्रमा आमने सामने आ रहे हैं और उसने बोला ये सब चीजें यीशु मसीह के आने का कुछ समय के लिए, शायद 4 मिनट से लेकर कुछ समथिंग मिनट तक सूरज शायद पूरी दुनिया के ऊपर अंधकार छा जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु का सेवक उसने बोला ये सारी चीजें आने वाले समय का चिन्ह है। जब नूहा के समय में जल प्रलय आई, आप पढ़ लीजिए, बाइबल बताती है मत्ती के सुसमाचार के अंदर लिखा लोग खाते होंगे, पीते होंगे, घर बनाते होंगे, शादियां करते होंगे, संसारिक चीजों में आनंद लूट रहे होंगे, अचानक से विपत्ति उनके ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, अगर आपको धरती के ऊपर रह के कष्ट का भी जीवन जीना पड़ रहा है और पीड़ा का भी जीवन जीना पड़ रहा है, आपके पास सब कुछ अच्छा नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह मेरा यीशु आपसे कहता है अगर आप वचन के अनुसार जीते हो तो प्रभु कहता है तू कंगाल नहीं है, तू क्या है? तू धनी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग स्टेटमेंट देते हैं अरे पास्टर जॉन के पास क्या है? मेरे पास जो मैं जानता हूं, मुझे 1001% पता है, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इवन कई बार मेरे रिश्तेदार भी बोलते हैं अरे देखो फलां पास्टर ने क्या कर लिया यार, उसने चर्च भी बना लिया, उसने घर भी बना लिया। मेरे बार बार मन में आता है मेरा धरती पर कुछ बने या ना बने, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से कभी भी कटना नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचो यीशु मसीह के 11 चेले यूहन्ना को छोड़ के बाकी 10 चेले शहीद हो गए, क्या उनको आशीष मिली? हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह कहते हैं जब मैं न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा तुम भी मेरे साथ बैठ के ये पूरे संसार का न्याय करोगे। ये सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। मत समझिए कि आपको सब कुछ धरती के ऊपर अच्छा मिल रहा है तो आप आत्मिक है या प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या आपके पास आशीष है। ये रॉन्ग टीचिंग है और आजकल यही चल रही है। प्रकाशित वाक्य की किताब में आपसे नम्र निवेदन करता हूं, 4 अध्याय को कम से कम 10-20 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा कलीसिया से प्रभु क्या चाहता है। इन्होंने सब कुछ पाया प्रभु से, 40 साल तक प्रभु इनकी अगुवाई करता रहा और बाइबल कहती है इन्होंने 5 गलतियां की है। यहां पर आप पढ़ लेना आगे, आप पढ़ो थोड़ा सा आगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, वो कह रहा हमारे लिए ये उदाहरण है ये बातें। हाँ जी। कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं को लालच ना करें। देखो रोटी मिल रही थी कि नहीं मिल रही? और बोलो भाई, पानी मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? प्रभु उनकी अगुवाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था? किसी को चढ़ाई करने दी इनके ऊपर? नहीं। पर बाइबल बताती फिर भी वो सारे के सारे जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो सुलेमान लिखता है।
हमारा दर्श कौन है? बोलो भाई, हमारा दर्श कौन है? इब्रानियों की पत्री 12:2 के अंदर लिखा, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को लिखा है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। आप पढ़ो आगे कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हाँ आगे, और ना हम मूर्ति पूजक बने। अब देखो, यहाँ पे 5 कारण हैं। किन कारणों से वो उस प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं गए? मैंने आपको बताया, अपने आंखों के चश्मे को, मैंने भी कल अपनी आंखों का चश्मा चेंज करवाया। पहले कम था, थोड़ा बढ़ गया, दिखाई देना थोड़ा धुंधला धुंधला हो रहा था। पता क्या, शैतान ने, इस दुनिया के ईश्वर ने आंखों को अंधा कर दिया है। और आगे आप पढ़ेंगे ना, एक कलीसिया को प्रभु कहता है, उसी कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को कहता है, अपनी आंखों के लिए सुरमा ले ताकि तेरी आंखों का धुंधलापन दूर हो जाए। आज मैं कलीसिया से कहता हूं, कलीसिया के लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें आत्मिक सुरमे की जरूरत है ताकि हम क्लियर बातों को देखें। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। कोई पासपोर्ट उठा के घूम रहा है, कोई वीजा उठा के घूम रहा है, कोई गाड़ी उठा के घूम रहा है, कोई घर उठा के घूम रहा है, कोई बिजनेस उठा के घूम रहा है, और देखो प्रभु ने आशीषित कर दिया। हालेलुया। अलीशा के पास सोना रथों खच्चरों के ऊपर भर के लाया था नमान। बाइबल कहती है, वो कहता मुझे नहीं चाहिए। आप बाइबल पढ़िए, प्रेरितों के काम 8 अध्याय के अंदर लिखा है, जब पतरस ने प्रार्थना करी और शमौन नाम का व्यक्ति बहुत सारे पैसे लेकर आया उनके पास, उसने बोला ये वरदान मुझे भी चाहिए। उसने बोला तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने प्रभु के लोगों को बहुत कुछ देने की कोशिश करी। उसने बोला ये लक्ष्य नहीं है हमारा धरती के ऊपर। हालेलुया। सावधान होना पड़ेगा। कैसा संदेश हम सुन रहे हैं, कैसे लोगों को हम देख रहे हैं, कैसे लोगों को कॉपी हम कर रहे हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन क्या कहता है, उन्होंने सब कुछ मिला पर 5 गलतियां करी। इसको पढ़ लेना, समय नहीं है मेरे पास, 10वें अध्याय को पढ़ लेना। लिखा वो प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं गए। हालेलुया। अगर आप शारीरिक चश्मे से देखेंगे ना, लाजर को कुछ मिला? हालेलुया। लाजर को कुछ मिला? कुत्ते घाव चाट जाते थे, पर आपको पता उसको क्या मिला? स्वर्गीय रिवार्ड। हालेलुया। अगर आप आत्मिक चश्मे से देखेंगे, यीशु मसीह को धरती पर क्या मिला? कुछ मिला? पर बाइबल बताती यीशु जब मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु कहां है? पिता की दाहिनी ओर। सारा अधिकार किसके पास है? हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। और मेरे पास बहुत सारे वचन है। मैं आपको यह भी नहीं कह रहा हूं कि प्रभु आपको कुछ देगा नहीं। 4 लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। पहले नंबर पे यूसुफ को प्रभु यीशु मसीह ने मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? हालेलुया। उससे किसकी महिमा हुई? किसकी महिमा हुई? कितने लोगों के जीवन बचे? हजारों। हालेलुया। आप यूसुफ के बारे में पढ़ लेना, जिस समय वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, बाइबल बताती है लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा दी गई। अगर प्रभु आपको कोई पोस्ट देगा ना, उस पोस्ट में प्रभु की महिमा होनी चाहिए। अगर प्रभु आपको धन देगा तो प्रभु की महिमा होनी चाहिए। अगर प्रभु घर देगा तो प्रभु की महिमा होनी चाहिए। अगर आपके पास घर नहीं है तो आप प्रभु से कमिटमेंट करें, प्रभु तो मुझे घर देगा, उसका ये वाला फ्लोर में तेरी महिमा के लिए दे दूंगा। मैं कहता हूं देखो आपके घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह की कितनी आशीष आएगी। हालेलुया। अगर आप अपने दुश्मनों को जलाने के लिए, लोगों को जलाने के लिए, लोगों को नीचा करने के लिए अपना घर लेंगे, गाड़ी लेंगे या कोई चीज लेंगे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं होगी। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये ट्रेंड खराब है, ये इच्छा खराब है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर देखो, यूसुफ को जब प्रधानमंत्री बनाया गया, बाइबल बताती कितने लोगों का जीवन बदला और कितने लोगों ने आशीष पाई। क्या प्रभु ने इसको बढ़ाया? नहीं, बढ़ाया। दूसरे नंबर पे प्रभु ने दाऊद को जो चरवाहा था, प्रभु ने क्या बनाया उसको?
और बोलो भाई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या बनाया? प्रभु की महिमा हुई या नहीं? उसने यीशु की इच्छा को पूरा किया कि नहीं? उसने कितने लोगों के जीवन को प्रभावित किया या नहीं किया? एक व्यक्ति को चरवाहे से राजा बनाया, और बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने आप को उसके वंश के साथ जोड़ता है। आशीष मिली, महिमा हुई या नहीं? तीसरे नंबर पे डैनियल। दानियल को बंधुआई में लेके जाया गया, और बाइबल बताती है उसने राजा का तीसरा स्थान ग्रहण किया। आपको पता है दानियल के द्वारा, सद्रक मेशक और अबेदनगो के द्वारा पूरे बेबीलोन के लोगों ने जान लिया कि एक ही यहोवा है, दूसरा कोई। प्रभु की महिमा हुई या नहीं? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। चौथे नंबर पे एस्तर है। कौन है? एस्तर जो है वो फारस के राजा की रानी बनी, और बाइबल बताती उसके द्वारा लाखों यहूदियों की जान जाने से बच गई। बची कि नहीं बची? महिमा हुई या नहीं हुई? इसीलिए जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, और जो कुछ भी आपके पास है, उसको किसकी महिमा के लिए लगाए? प्रभु यीशु मसीह की महिमा। हालेलुया। तब वो धरती की सारी जातियों में से आपको श्रेष्ठ करता रहेगा। और आपको पता, इन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया किसकी महिमा के लिए लगाया? हालेलुया, हालेलुया। किसकी महिमा के लिए लगाया? किसकी महिमा के लिए लगाया? अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 6 अध्याय की 38 वचन को पढ़ेंगे। चंद वचन मैंने आपको देने हैं, जल्दी जल्दी आपने इनको नोट डाउन करना है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 38 वचन को पढ़ेंगे, 38 को। क्योंकि मैं अपनी इच्छा, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। पूरे 4 सुसमाचार में, 1 मिनट के लिए सब लोग मेरी तरफ देखें। पूरे 4 सुसमाचारों में सिर्फ एक ही जगह मैंने पढ़ा जहां प्रभु यीशु मसीह कहता मेरी इच्छा। हालेलुया। वो था गतसमनी बाग में। प्रभु तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर अगली स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह की क्या थी? पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। पूरे 4 सुसमाचार में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरी इच्छा। हमारा आदर्श कौन है? हालेलुया। हमारा आदर्श कौन है? हमारा रोल मॉडल कौन है? हम किसको देखते हैं? विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा मेरी इच्छा। हालेलुया। कभी नहीं कहा मेरी इच्छा। यूहन्ना का सुसमाचार 6:38 वचन को पढ़े। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए। हमने सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय की 13 वचन में क्या पढ़ा था? संपूर्ण कर्तव्य है उसकी इच्छा के अनुसार जीना, उसका भय मानना, उसके वचनों में रहना। और बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह कहता है मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने, पढ़ो, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं। सब मिलके बोले हालेलुया। हर एक को उसने कुछ ना कुछ दिया करने के लिए, और दिया कि नहीं? हालेलुया। कुछ ना कुछ दिया करने के लिए। और बाइबल क्या कहती है? वो कहता है मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने आया हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा? तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें आपका अपना जीवन जीने के लिए, हालेलुया, अपना जीवन जीने के लिए चुना। किसका जीवन जीने के लिए? किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? तो क्या आपकी इच्छा की कोई वैल्यू है? हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 19 और 20 भी पढ़ दो। बहुत सारे वचन यूहन्ना में से ही है। इस पर यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कहता कुछ भी मैं अपनी इच्छा से नहीं कर सकता,
केवल वह जो पिता को करते देखता है, वही जो पिता को करते देखता हूँ, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। सिर्फ वो धरती के ऊपर पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया। यूहन्ना का सुसमाचार 4 उसकी 34 भी पढ़ दो। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। अब यहां पर चेले जो है उनको खाने पीने की बड़ी चिंता है, और बाइबल बताती है वो यीशु के पास आते हैं और वो कहते हैं प्रभु तेरे लिए खाना लेकर आए। यीशु मसीह इसको क्या कहते हैं, दोबारा पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। किसकी इच्छा के अनुसार चलूं? किसकी इच्छा के अनुसार जीऊं? किसकी इच्छा के अनुसार काम करूं? हालेलुया। और सबके लिए प्रभु की इच्छा सेम नहीं है। कुछ लोगों के लिए इच्छा थी कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, कुछ लोगों के लिए इच्छा थी उसको राजा बनाना है, कुछ लोगों की इच्छा थी उसको रानी बनाना है, कुछ लोगों को इच्छा थी कि उसको बेबीलोन के अंदर रखना है, पर कुछ लोगों के लिए इच्छा और भी है। हालेलुया। बड़े सारे लोग पौलुस को अपना बड़ा आदर्श मानते हैं, पौलुस की पत्रियों पे बड़ा प्रचार करते हैं, पौलुस के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। आज पौलुस का थोड़ा सा चित्र में आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर रहेंगे यूहन्ना में भी, यूहन्ना के बहुत सारे वचन है, बस मैं जल्दी कोट। अब एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसके 27वें अध्याय में आएंगे। प्रेरितों के काम उसके 27वें अध्याय में हम आएंगे। प्रेरितों के काम उसके 27वें अध्याय में हम आएंगे। यहां पर बाइबल कहती है, मैंने बहुत बार प्रचार करते हुए बोला कि पौलुस का मैक्सिमम जीवन जो है वो जेल में बीता, और बाइबल कहती है कि जब ये कैदी थे तो इन कैदियों के एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे थे। किसमें? जहाज में। जहाज में जब ये जा रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा तूफान आया। क्या हुआ? बड़ा तूफान आया और सब लोगों को लग रहा हम मर जाएंगे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसकी 19 वचन से हमने पढ़ना शुरू करना है। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साथ सामान भी फेंक दिया। 18 से पढ़ दो। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साथ सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न ये विपत्ति आती और न ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। ये बंदा प्रभु की इच्छा से जेल में। आपको क्या लगता है इसने प्रार्थना नहीं करी होगी? हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? इसने प्रार्थना की होगी या नहीं? ये एक बीमारी से जूझ रहा था। दूसरा क्रंथिया 12 अध्याय पढ़ लेना। वो कह रहा मैंने 3 बार प्रार्थना करी, प्रभु ने सुनी नहीं। तो ये आशीषित था या कि नहीं? और कोई मेरे जैसा पास्टर होता तो वो बोलता यार इसको तो प्रॉब्लम है, ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा आशीषित नहीं है, इसके पास आशीष नहीं है, इसके साथ जुड़ना सही बात नहीं है। हालेलुया। और ये पता कितने दिन हो गए जब इन्होंने सूरज नहीं देखा? 14 दिन। कितने दिन? यहोशू की किताब में तो लिखा था प्रभु ने सूरज को खड़ा कर दिया। लिखा कि नहीं लिखा? आपको क्या लगता है इसने क्लेम नहीं किया होगा? हालेलुया। क्लेम किया होगा कि नहीं? ये कहता है कि कई दिन हो गए ना हमने सूर्य देखा ना हमने चंद्रमा देखा। पढ़ो आगे, पढ़ो। परंतु मैं अब तुम्हें समझाता हूँ, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, ढांढस बांधो, कि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी। तुम में से किसी के भी प्राण की हानि नहीं होगी, पर केवल जहाज की। हाँ, परंतु जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, परंतु परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। सब लेके बोलेंगे हालेलुया। इसको कहाँ लेके जा रहा है?
और ये कितने दिन से है यहां पर? 14 रातें बीत गई। कितनी रातें? सूर्य नहीं देखा, ना रोटी है खाने के लिए, पानी, समुद्र में तो पानी भी नहीं होता, और जो समुद्र में सामग्री थी खाने पीने की, आप पढ़ लेना, वहां पे लिखा तीसरे दिन इन्होंने फेंक दी। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं आपको समझ में आ जाए। प्रभु अगर जेल में रखना चाहेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। प्रभु अगर भूखा रखना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा। प्रभु अगर आप बीमारी में रखना पड़ेगा तो रहना पड़ेगा। प्रभु अगर एक कमरे में बंद करना चाहे तो रहना पड़ेगा। लोग आपके ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, आप आशीषित व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। अगर पौलुस आशीषित नहीं है तो इसकी 13 पत्रियां क्यों लिखी गई? इसको क्या मिला? ये तो 14 दिन से भूखा है। कितने दिन से? 20 को दोबारा पढ़े। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य और न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके। क्या रह चुके? हालेलुया। भजन संहिता 34 में तो लिखा कि शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालबों को किसी चीज की घटी। हालेलुया। प्रभु की इच्छा थी। अब ये आशीष थी कि नहीं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हालेलुया। आधे लोगों के चेहरे नीचे हो गए। हालेलुया। ये आशीष है कि नहीं? आते ही मैंने पढ़ाया था, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य किसकी इच्छा से जीना। तो प्रभु की इच्छा थी 14 दिन ये दिन और रात को ना देखे। मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या ये आशीषित है कि नहीं? हालेलुया। और कहता है मेरे को प्रभु के स्वर्गदूत ने, अरे स्वर्गदूत आके रोटी भी तो दे सकता था, दे सकता था कि नहीं? पहला राजा 19वां अध्याय पढ़िए, वहां पर एलिया के लिए तो स्वर्गदूत रोटी भी लेकर आया, पानी भी लेकर आया, पर इसके लिए नहीं लेकर आया। प्रभु चाहता था ये भूख में रहे। हालेलुया। हमारे आजकल के पादरी होते ताने मार मार के मारा, तूने जरूर पाप किया होगा इसलिए तू 14 दिन के यहां पे सड़ रहा है। हालेलुया। और ये पता कैसा बंदा है, इसके पास बेचारे के पास कंबल भी नहीं है। इसको पढ़ लो फिर आगे पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा और पढ़ दो। नहीं यहां से पढ़ो 23 से 23 से। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, परमेश्वर जिसका मैं हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ, जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। सब प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो तुझे क्या कर दिए गए हैं? दे दिए गए हैं, इसलिए उनमें से कोई भी व्यक्ति नाश नहीं होगा। कितने कितने दिन तक ये जहाज के अंदर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने दिन तक? हालेलुया। तो मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, ये आशीषित है कि नहीं? हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 11 वचन से पढ़ दीजिए। दूसरा तीमुथियुस 4 उसकी 11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला। अब यहां पर सॉरी 9 से पढ़ो बेटे, एक बार 9 से। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। ये तीमुथियुस को लेटर लिखते हुए बोलता है, कह रहा तू मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। आगे क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। आगे तुखिकुस को मैंने इफसुस भेजा है। 13 के ऊपर ध्यान देना जी। जो एक मिनट 13 के ऊपर ध्यान देना प्लीज। हाँ जी पढ़िए। जो बादा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। इसके पास तो कंबल के पैसे भी नहीं है।
हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाकर बोलेंगे हालेलुया। वो कह रहा है यार मेरा कंबल रह गया था, वहां पर कंबल ले आना, ज्यादा बहुत हो रहा है। इसके पास कंबल लेने के लिए भी पैसे नहीं, इसको आशीषित मानेंगे या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको भूखा रखना है तो रखना है, और आपको उसकी इच्छा से भूखा भी रहना पड़ेगा। हालेलुया। कोई कितनी भी टाँट मारता रहा, इस बंदे के पास आशीष नहीं है, अंत में पता लगेगा किसके पास आशीष है और किसके पास आशीष है। हालेलुया। मैंने बहुत बार बताया 75% इसके जीवन का हिस्सा कहां कट गया? जेल में। और ये पता है कि जगह क्या कहता है? कह रहा प्रभु की इच्छा से एक दूत ठहराया गया, मुझे घूसे मारता वो डेली। क्या करता है? प्रभु ने एक शैतान का दूत भी रखा है, उसको क्या करता है? मुक्के मारता है। पर फिर भी वो कहता है प्रभु ने मुझे फेलिक्स राजा के सामने पेश करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु उसको 14 दिन रात और दिन जंगल में लेकर और समुद्र के अंदर लेकर फिरता रहा। अब मेरी बातों को समझ रहे? प्लीज मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, जितने वचन मैं आपको बोल रहा हूं, इन वचनों के यूपर थोड़ा गौर करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा प्रभु कुछ देगा नहीं, पर अगर उसकी महिमा उसमें होगी तो वो देगा। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 30 और 31 को भी पढ़ेंगे, बस 2-4 मिनट में खत्म करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 30 और 31 को भी पढ़ेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, यीशु मसीह कह रहे हैं। हाँ जी। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। हाँ, वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। वो कहता मेरा न्याय, हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में बंद करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 4 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार जो कार्य, एक मिनट, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी 4 वचन को पढ़ेंगे। पढ़ो। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, ये अंतिम समय में आ गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कार्य आपने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय लास्ट पढ़ लेना, वहां पर संत पौलुस कहता है, तिमोथियस को पत्र लिखते हुए, मैंने जो काम प्रभु ने मुझे दिया था उसको पूरा कर लिया, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है और अपने विश्वास की रखवाली की है। उसने ये नहीं लिखा कि मैंने 4 घर बना लिए, 7 गाड़ियां ले ली है, 7,000 रुपए के जूते ले लिए, 5,000 रुपए की पैंट ले ली है, 7,000 रुपए की बेल्ट ले ली है, 5-7 लाख रुपए मैंने अकाउंट में जमा कर दिया। उसने ऐसा लिखा? हालेलुया। वो कहता है मेरा कूच करने का समय आ गया है। तिमोथियस मैं तुझे कहता हूं, मैंने विश्वास की लड़ाई लड़ी है और मैंने युद्ध को जीता है। मुझे पता धर्म का मुकुट मेरे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, अपनी इच्छा को धरती के ऊपर पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैंने आते ही आपको पढ़ाया था कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है कि वो प्रभु का भय माने, उसके वचन के अनुसार जिए, उसकी इच्छा के अनुसार जिए, यही उसकी ड्यूटी है। हालेलुया। उसमें मुझे लॉस हो, उसमें मुझे नुकसान हो, उसमें मुझे दुख उठाना पड़े, उसमें मुझे पीड़ा उठानी पड़े, कभी भी नहीं पढ़ेंगे आप बाइबल के अंदर। हालेलुया। वो पता क्या लिखता है? तिमोथियस को पत्र लिखते हुए पौलुस कहता है, मेरे साथ सुसमाचार सुनाने के लिए दुख उठा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हालेलुया। पीड़ा होगी, पर याद रखना, ये मैं वचन पहले नंबर पे वचन, दूसरे नंबर पे मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं आपको। आपके जीवन के अंदर कभी भी बेचैनी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, टेंशन कभी नहीं होगी। हालेलुया। चाहे आपकी जेब खाली हो, चाहे जेब भरी हो। हालेलुया। हालेलुया। उस बंदे ने मुझे 7,000 के जूते दिखा दिए,
1.5 लाख का मोबाइल दिखा दिया, पता नहीं कितने लाख की गाड़ी दिखा दी, पर आपको पता उसकी बहुत सारे लोगों ने मुझे खराब स्टेटमेंट दी। इस बंदे ने हमारे साथ ये किया। मैं कह रहा हूं प्रभु मुझे 1.5 लाख का आईफोन नहीं चाहिए, और मुझे 10 लाख की गाड़ी भी अगर तू नहीं देना चाहता नहीं चाहिए। प्रभु तू मुझे घर नहीं देना चाहता, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु अगर तू देगा तो तेरी महिमा, अगर नहीं भी देगा तो भी मैं तेरी सेवा पूरे तन मन और धन से करता। हालेलुया। वो बेशक मैं 5,000 की बेल्ट पहनूं ना पहनूं, 7,000 के जूते पहनूं ना पहनूं, और अच्छी जगह पे खाना खाऊं या ना खाऊं, प्रभु फिर भी मैं तेरी इच्छा को पूरा करता। हालेलुया। फिलिपिया की पत्री 3 अध्याय के अंदर लिखा है, वो कहता है इन चीजों को मैं कूड़ा और करकट समझता हूं। और आजकल के प्रचारक फोकस ही इसी चीज पर कर रहे हैं। सही मुद्दा भटक गया, मैं आपको सच बोल रहा हूं। हालेलुया। कोई मिरेकल मनी दे रहा है, कोई पासपोर्ट पे वीजा लगा रहा है, कोई घर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। टोटली रॉन्ग टीचिंग है, बाइबल की टीचिंग नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की टीचिंग है मेरे पीछे आओ, अपनी क्रूस उठाओ, अपने आप का इनकार करो और अपने आप को क्रूस पर समझो। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं बताइए? क्या बाइबल की टीचिंग ये नहीं है? बाइबल की टीचिंग में प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी बोला यहूदा यीशु के पास इसलिए आया था कि यीशु राजा बनेगा और मैं भी उसके साथ किसी ना किसी कुर्सी पर बैठूंगा। कहां चला गया? नरक में ही होगा, क्योंकि जो सुसाइड करता है स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप एक चुने हुए पात्र हैं। प्रभु ने आपको स्पेशल चुना है सिर्फ इसलिए कि आपके जीवन से उसकी महिमा हो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं हर एक चीज आपको देगा जबकि आपके मन के अंदर ये मंशा होगी, इसी में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए लगाऊंगा। हालेलुया। देखो हन्ना ने प्रभु के सामने प्रार्थना करी, तो अगर तू मुझे बेटा देगा ना प्रभु, तो मैं किसको दे दूंगी? प्रभु ने इसकी इच्छा को पूरा किया कि नहीं किया? उस बच्चे के द्वारा प्रभु की महिमा हुई कि नहीं हुई? जब आप कहेंगे प्रभु मैं तू जो मुझे देगा, जितने भी दिन तूने मुझे दिए, इससे मैं तेरी सेवा में लगा दूंगा। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको अपनी गोद में लेकर चलेगा। हालेलुया। इसलिए अपनी विचारधारा को बदल लीजिए। और जितने लोग आपको जो बोलते हैं ना मसीह के पीछे चल के आपको क्या मिला, आप कह सकते हैं मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। हालेलुया। सबसे बड़ा कर्तव्य और ड्यूटी है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग देखेंगे वो आशीषित हो जाएंगे, और यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमें धरती पर हमारा जीवन जीने का सही मकसद समझ में आ जाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से। सबको जय मसीह।